बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऐश स्पीक्स। आपके बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं, आपकी कोई बात नहीं मानते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको कभी सच्ची बात बताने के लिए तैयार नहीं होती। आपको कहते हैं कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और निकल कहीं और जाते हैं, आपको कहते हैं कि हम दोस्तों के साथ लंच के लिए जा रहे हैं, निकल कहीं और जाते हैं। तो बेसिकली आपसे झूठ बोलते हैं हर बात में। तो अब समझने की बात यह है कि आपके बच्चे आपसे झूठ क्यों बोलते हैं, मतलब वो क्यों बोलते हैं। ऐसा है कि क्या वो एकदम से आपसे झूठ बोलना शुरू हो गए या वो बचपन से आपसे झूठ बोलते आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी मेन वजह जो बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि जब बचपन में छोटे होते हुए वो आपको अपनी गलतियों का बताते हैं तो आप उन्हें डांटते हैं। ये जो डर उनके अंदर में बैठ जाता है ना कि अगर हम सच्ची बात अपने माँ बाप को बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, ये वो वजह है मेन जिसकी वजह से वो आपसे झूठ बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे से आज किचन में लेट्स से कि कोई चीज़ टूट गई है, वो आपको आके बताता है कि मम्मा मेरे से ये चीज़ टूट गई है, तो आप उसको कहते हैं, अब एक दो थप्पड़ लगाते हैं, उसको कहते हैं मेरा नया सेट था वो ख़राब हो गया है, अब मैं क्या करूँगी, इतना महंगा सेट लिया था मैंने, तुम तो है ही ऐसे, तुम कभी कोई काम सीधा नहीं कर सकती हो। तो अगले टाइम जब उससे वो किचन में उससे अकेला होगा, वो बर्तन टूटेगा तो वो मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा मेरे से तो टूटा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, किसी और ने तोड़ा होगा। तो ये आदत उनमें बचपन से बिल्डअप हो जाती है। जब वो बड़े होते हैं तो वो इतने पक्के हो जाते हैं कि वो हर बात में झूठ बोल रहे हैं, जो मतलब जिस काम में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं भी होती है ना, उसमें भी वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि जो बच्चे आपसे झूठ बोलते हैं उसकी वजह यह है कि आप उनसे झूठ बोलते हैं या आप उनके सामने लोगों से झूठ बोलते हैं। वो आपसे सीखते हैं। आप जो काम भी करते हैं वो कहते हैं अच्छा हमारे अम्मा अब्बा ने फ़लाँ बंदे से झूठ बोला था ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में हम भी झूठ बोल देते हैं, हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं ऐसे झूठ बोल के। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल के बताती हूँ, तो मैं अब ज़िंदगी में कुछ भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ताला का बहुत करम है कि मैं और मेरे सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स हमने कभी आपस में झूठ नहीं बोला है। मैं अगर कहती हूँ ना कि मैं फॉर एग्जांपल मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, तो मैं शॉपिंग पे ही जाऊँगी। मेरे माँ बाप को इसका 100% यकीन है कि अगर ये कह के गई है ये शॉपिंग पे जाएगी तो ये शॉपिंग पे ही जाएगी। एक जो गलती और माँ बाप करते हैं कि अगर आपका बच्चा आपको कह के जा रहा है ना कि वो दोस्तों के साथ लंच पे जा रहा है, 1 घंटा हो गया उसको गए हुए, आप कॉल्स पे कॉल्स पे कॉल्स पे कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि वो कह के तो लंच का गया है दोस्तों के साथ, लेकिन गया कहीं और है। तो जब बात इस हद तक पहुंच जाए कि आपको वीडियो कॉल्स करके ये चेक करना पड़े कि आपका बच्चा लंच पे है या नहीं है, या आपको उसकी लोकेशन देखनी पड़े, तो फिर समझ लें कि बात आपके हाथ से निकल चुकी है। जो आपने करना होता है ना बच्चों के लिए, उस पॉइंट से पहले तक करना होता है। उस पॉइंट तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए कि आपको बार बार बच्चों को वीडियो कॉल्स करके कंफर्म करना पड़े कि वो कहाँ पे हैं, या आपको मतलब उनकी लोकेशन चेक करनी पड़े। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दो, अपने बच्चों को सख्ती ना करें, अगर उनसे गलती हो जाती है तो उनको बताएं कि बेटा ये आपकी गलती थी, इस गलती से आपने ये सीखना है। दूसरे नंबर पे अपने बच्चों के सामने झूठ ना बोलें। तीसरे नंबर पे अगर वो आपको कोई सच बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल उनसे कोई गलती हो गई, तो उस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट करें और उन्हें बताएं कि अच्छा आओ हम इसका मिल के सोल्यूशन निकाल लेते हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में उनकी जो सेफ प्लेस है ना, वो उनके माँ बाप हैं। उनसे कोई भी गलती हो जाए तो उन्होंने किसके पास जाना है, अपने माँ बाप के पास जाना है। उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन जो निकाल सकते हैं वो उनके माँ बाप हैं। इस चीज़ की गारंटी उन्हें बचपन से मिलनी चाहिए है कि हम जो भी करेंगे, हमारे लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन जगह होगी ना, वो हमारे माँ बाप होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी हर बात माने, तो आपको भी चाहिए कि आप उनकी बचपन से ही मतलब हर बात माने। अगर कोई बात नहीं मानने वाली है, कोई बच्चा ऐसी जिद कर रहा है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो उसे बजाय डांटने या मारने के उसे समझाएं, उसे बताएं कि ये बेटा हमसे आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है हम ये स्टेप्स लेंगे तो शायद फ्यूचर में ये पॉसिबल हो जाए। जैसे मैंने बहुत सी ऐसी जिद्दें की हैं बचपन में जो मतलब अब मुझे हंसी आती है कि ये कोई बात थी करने वाली, लेकिन मुझे कभी इस बात पे डिसमिस नहीं किया गया कि तुम क्या कह रही हो, बल्कि ये कहा गया है कि अच्छा एक दिन हो जाएगा, ये तुम ये करो, अभी हम ये कर सकते हैं, नेक्स्ट हम ये कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों को समझाएं, उनको हमेशा डांटे ना, और उनके सामने सच बोले दूसरे लोगों से। उनको ये उनको ये पता होना चाहिए कि सच बोलना इज़ द ओनली वे। तो अभी मैंने आपको बस एक दो तरीके बताए हैं जो आप अपने बच्चों से, एक तो सच बोलें उनके सामने, उनको डांटा ना करें बिला वजह, उनको ये महसूस करवाएं कि आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। इवन आपका बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आपको लगता है कि वो मतलब आप गलत बयानी से काम लेते हैं आपसे, तो उन्हें ये बात आपको पता चल भी चुकी है ना, तो आप उनको ये शो बताएं उनको कि आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप उन चीज़ को बताएं कि आपसे ज़्यादा उनका कोई सगा नहीं है इस दुनिया में।
आपसे ज़्यादा उनके लिए कोई सेफ़ जगह नहीं है इस दुनिया में। जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो जाएगा ना कि हमारे लिए इवन आपके बच्चे अगर आपसे झूठ बोलना उस लेवल पे आ चुके हैं कि आपसे झूठ बोलते हैं या आपको सच्ची बात नहीं बताते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। मैं कोशिश करूँगी अगर किसी दिन मेरे जो फादर हैं वो अगर मेरे साथ किसी दिन वीडियो में आ जाएँ, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि मैं आज तक उनसे झूठ नहीं बोल पाई कभी। कभी भी नहीं। मुझे कहीं भी जाना होता है, चाहे अजीब से अजीब बात भी हो, तो मैं सबसे पहले अपने फादर को बताती हूँ। मतलब मुझे ये पता है कि दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान, मेरे माँ बाप हैं, मुझे कोई भी मसला होगा तो मैं उन्हीं के पास जाऊँगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप बचपन से ख्याल रखें, ये चीज़ें बचपन में करने वाली होती हैं। तो ये जो यंग पेरेंट्स हैं, वीडियो ज़्यादातर उनके लिए थी। तो अभी मैंने आपसे एक दो बातें, अभी बहुत सी बातें मैं आपसे आगे भी शेयर करूँगी अपनी पर्सनल अपब्रिंगिंग से। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके लिए अल्लाह ताला आपको अपनी औलादों की सारी सारी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।